बस्तर में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए ओलंपिक का आयोजन किया गया। सरकार के कराए जा रहे खेलकूद के इस आयोजन में शामिल होने के लिए खिलाड़ी पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने जानकारी दी है कि विकास खंड स्तर पर प्रतियोगिता में 12,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। इस प्रतियोगिता में शामिल होने और खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए डिप्टी सीएम अरुण साव समेत गृह मंत्री विजय शर्मा और राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा बीजापुर पहुंचे। इस बीच एनडीटीवी की टीम ने खिलाड़ियों से भी बातचीत की। बस्तर के ग्रामीण युवाओं और सरकार के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने और प्रत्यक्ष संबंध बनाने के उद्देश्य के साथ ही यहाँ की खेल के प्रति जो प्रतिभाएं हैं उसे निखारने के उद्देश्य से बस्तर ओलंपिक का आयोजन करवाया जा रहा है। मगर ये जो आयोजन है इसमें भारी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। पिछले 2 दिनों से चल रहे विकासखंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक के इस कार्यक्रम में बीजापुर में ही कल उप मुख्यमंत्री अरुण साव शिरकत करने आए थे और आज जो है खेल एवं युवा कल्याण के साथ ही राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी पहुंचे हुए थे। इनकी रवानगी के बाद, इनकी विदाई के बाद जो है बच्चों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है, ग्रामीणों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है। जो जिले के अलग अलग इलाकों से, दूर दराज गांवों से यहाँ लोग पहुंचे हैं, जो ग्रामीण पहुंचे हैं, जो छात्र पहुंचे हैं, उनके लिए खाने का बंदोबस्त किया गया है। देखिए भारी अव्यवस्था है, बच्चों की भीड़ है, लंबी कतार है। जैसा कि बच्चे हमें बता रहे हैं, ग्रामीण जो युवा हैं जो खेलने के लिए यहाँ आए हुए हैं वो ये शिकायत दर्ज कर रहे हैं कि बीते 2 दिनों से इन्हें कच्चा खाने का ही व्यवस्था की जा रही है। मतलब अधपका खाना जो है वो परोसा जा रहा है। इसके साथ एक ही तरह की दाल सब्जियां ये परोसी जा रही हैं। भीड़ बहुत ज्यादा है। सरकार और प्रशासन बार बार ये दावा कर रहा है कि करीब 12,000 बच्चों का पंजीयन किया गया है केवल बीजापुर विकास खंड में ही। लेकिन जब आपको पहले से ही ये पता है कि इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी तादाद में खेलने को युवा पहुंचेंगे, ग्रामीण पहुंचेंगे, खिलाड़ी पहुंचेंगे, तो बेहतर व्यवस्था होनी चाहिए थी, व्यवस्था दुरुस्त किया जाना चाहिए था। मगर प्रशासन और सरकार खाना पूर्ति कर अपनी पीठ थपथपाने में मशगूल नजर आती है। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम सुखविंदर सिंह लिंगम है। कहाँ से सुखविंदर? सर चरपाल से मैं। चेरपाल। जी। अच्छा, खाना कैसा बना है? खाना ठीक है सर। ठीक है जी। बता रहे हैं कच्चा है चावल? जी। हाँ जी। हर रोज ऐसे ही कच्चा मिलता है? जी सर। हाँ जी। ग्रामीण युवा है, अंदरूनी इलाके से आते हैं तो ऐसे में कैमरे के सामने थोड़े से संकुचा जाते हैं। एक और युवा है, क्या नाम हुआ आपका? प्रमोद कुमार तेलम सर। प्रमोद, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं तुमनार पंचायत सर। अच्छा, खाने की कैसी व्यवस्था है, ठहरने की कैसी व्यवस्था है? खाने का तो व्यवस्था वैसे ठीक नहीं है सर। यहाँ 3 दिन हो चुका है मेरे यहाँ आके, तो रुकने का व्यवस्था भी कुछ ठीक नहीं है और नीचे सोना पड़ रहा है। कंबल नहीं है, तकिया नहीं है, कुछ नहीं है। और खाने में तो चावल नहीं पका है और सब्जी डेली वही चीज बनता है और खाना भी डेली नहीं पक पाता है। वैसे मजबूर से खा लेते हैं खाना और आसपास कोई रुकने की व्यवस्था नहीं रहती है, तो इसलिए हॉस्टल में जाके सो जाते हैं। तो कहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की गई है? अटल हाउस हॉस्टल सर। हाँ? अटल हाउस हॉस्टल। अटल हाउस वाला? जी। तो वहाँ पे क्या बिस्तर नहीं है? बिस्तर नहीं है सर और तकिया कंबल कुछ नहीं है वहाँ पे। कंबल तक नहीं है? नहीं है सर। तो फिर ठंड लगती है तो कैसे करते हैं? ठंड लगता है सर, वैसे सो जाते हैं ठंड के। नींद तो नहीं आती है हाँ। पर वैसे लेट कर रह जाते हैं जैसे। अच्छा जी। और ये कच्चा चावल दे रहे हैं, अधपका चावल दे रहे हैं, तो इससे पेट खराब होना या फिर तबीयत खराब होना ऐसा कुछ? हाँ हुआ है सर, मेरे से तो कल हुआ था वैसे। हाँ। हाँ टेबलेट ले लिया था मैं मेडिकल से। अच्छा, और बाकी जो खिलाड़ी आए हैं आपके गांव से, आसपास के गांव से, उन लोगों का? वो लोग भी, उनका भी हुआ था सर। वैसे 3 दिन से वही खिला रहे हैं सब्जी, चावल नहीं पक पाता है तो उनका भी तबीयत खराब हो गया था। तो हुआ था उनका भी और वो लोग साथ में हम लोग खा लिए थे मेडिकल से लेके। अच्छा जी। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। तो एक बार फिर अव्यवस्था देख लीजिएगा, बड़ी संख्या में यहाँ पे छात्र आए हैं, ग्रामीण आए हैं, पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है और बच्चे जो है खाना ले रहे हैं। लंबी कतार के बाद किसी तरह इन्हें प्लेट में चावल मैसर हो पा रहा है या नसीब हो पा रहा है और उसके बाद बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। बच्चे नीचे ही जमीन पर बैठ रहे हैं और ये चारों तरफ बच्चे इसी तरह खाली प्लेट लेकर घूम रहे हैं कई जगह पे। और फिर जब इन्हें खाना मिल भी जा रहा है तो जमीन पे बैठ के खा रहे हैं और जो खाना परोसा भी जा रहा है
वो अधपका है जिसे खाकर ये बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। और जहाँ पे ठहरने की व्यवस्था की गई है वो भी बेहतर नहीं है। ठंड का मौसम है, अभी टेम्परेचर शाम ढलते ही डाउन होने लगता है, तो ऐसे में काफी ठंड लगने लगती है। और इन बच्चों के लिए गद्दा तकिया के साथ ही कंबल तक की व्यवस्था नहीं करवाई गई है, जैसा कि कुछ देर पहले एक खिलाड़ी हमें बता रहे थे। बहरहाल इतनी अव्यवस्थाओं के बीच क्या बस्तर की खेल प्रतिभा निकल कर सामने आ पाएगी? बड़ा सवाल। इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं आपको। बीजापुर से एनडीटीवी के लिए मुकेश चंद्राकर की रिपोर्ट।